जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे थे कि मैं अगर आपको एक बजट देता हूँ कि मेरा 5 लाख का या 6 लाख का बजट है शादी का, जिसमें कि मुझे एक रिसेप्शन वेन्यू भी चाहिए, मुझे केटरिंग घर की चाहिए, मुझे डेकोरेशन चाहिए, मुझे फोटोग्राफी चाहिए, मुझे इनविटेशंस चाहिए, बैंड वाले चाहिए। तो इसमें क्या है, आप सोचेंगे 5-6 लाख में ये कैसे होगा। इसके लिए अगर आप खुद से भी प्लानिंग करें, आपको कम से कम इसके लिए 10-15 दिन भागना पड़ रहा है, अपने काम को हैम्पर करके आपको 10 वेन्यूज पे भागना है। सिंपल तरीके से आप अगर एक प्लानर के पास आते हैं तो आपको प्लानर वो पूरा डिजाइन करके दे देगा कि आपके इस बजट में हम आपके वेन्यूज कौन से कर रहे हैं, आपकी केटरिंग में कितने फंक्शन हैं, आपके क्या मेन्यूज हैं, आपके घर की डेकोरेशन किस तरीके से होगी, हम फोटोग्राफी में आपको क्या क्या सेगमेंट्स कवर करके देंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से 5 से 6 लाख में बहुत बेहतरीन तरीके से शादी हो सकती है। नमस्कार, कंट्री मेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। शादियों का सीज़न जो है वो चल रहा है और हर एक के घर में जो है वो शादियां चल रही हैं। और इसी में अगर बात की जाए तो जिनके घर शादी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि पहले हॉल बुक करवाना है, उसके बाद कैटरिंग बुक करवानी है, फोटोग्राफर्स बुक करवाने हैं या फिर सलून बुक करवाना है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये सारी टेंशन जो है वो मोक्षा एब्रोल ने ले ली है, क्योंकि इनकी तरफ से एक वेडिंग प्लानर जो है वो खोला गया है कि आपकी घर पे किसी की भी शादी होगी तो सारी जिम्मेवारी जो है वो मोक्षा एब्रोल की होगी। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से इनके माइंड में कंसेप्ट आया और फर्स्ट टाइम जम्मू में जो है वेडिंग प्लानर जो है वो आए हैं। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि किस तरीके से माइंड में कंसेप्ट आया कि वेडिंग प्लानर जो है वो जम्मू में भी होना चाहिए। थैंक यू आदित्य जी। वेडिंग प्लानिंग जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जम्मू के लिए आप जम्मू की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। वेडिंग प्लानिंग का दिमाग में कॉन्सेप्ट कोई वैसा नहीं कि एकदम से आ गया। हम प्लानिंग इसलिए मैं स्टार्ट किया था कि जब हम सोचते हैं अपने ही घर से अगर स्टार्ट करें तो लाइफ में हम लोग पैसा जो अर्न करते हैं, एक तो बच्चों की अच्छी एडुकेशन के लिए, दूसरा की शादियां हमारी जो है इस लेवल की होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी डेकोर होना चाहिए, ऐसा वेन्यू होना चाहिए, ऐसी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। पर एक्चुअली जब पढ़ाई हो गई और शादी की बात आई तो प्लानिंग तो हमारी बचपन से चलती है, लेकिन जब एक्चुअली वो इंजॉय करने के मोमेंट्स आते हैं तो आधा टाइम हमारा स्ट्रेस में, आधा टाइम हमारा प्लानिंग में निकल जाता है। और जो एक्सपेंडिचर इतने लाखों, इतने करोड़ रुपए लोग खर्चते हैं वेडिंग्स पे, और वो जो एक्चुअल मोमेंट्स को एंजॉय करने का मौका आता है या वी हैव टू लिव दैट मोमेंट, हम वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वेन्यू देखना है, वेन्यू के हमें डेकोरेशन देखनी है, फूड पार्ट देखना है, घर की केटरिंग है, फोटोग्राफर टाइम से पहुंचा है कि नहीं, कुक आया है कि नहीं, हमारे बैंड वाले से टाइम से पहुंचे हैं कि नहीं। तो ये सारी चलते चलते जो घर के मेन मम्मी पापा या हमारे भाई बहन होते हैं वो इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आप एक प्लानर हायर करते हैं, लाइक वेडिंग प्लानर को हायर करने का आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट हैव टू विजिट अ वेडिंग प्लानर और यू जस्ट हैव टू हायर अ वेडिंग प्लानर। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको सिर्फ हमारे पास एक बजट लेके आना है कि जी हमारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे थे कि मैं अगर आपको एक बजट देता हूँ कि मेरा 5 लाख का या 6 लाख का बजट है शादी का, जिसमें कि मुझे एक रिसेप्शन वेन्यू भी चाहिए, मुझे केटरिंग घर की चाहिए, मुझे डेकोरेशन चाहिए, मुझे फोटोग्राफी चाहिए, मुझे इनविटेशंस चाहिए, बैंड वाले चाहिए। तो इसमें क्या है, आप सोचेंगे 5-6 लाख में ये कैसे होगा। इसके लिए अगर आप खुद से भी प्लानिंग करें, आपको कम से कम इसके लिए 10-15 दिन भागना पड़ रहा है, अपने काम को हैम्पर करके आपको 10 वेन्यूज पे भागना है। सिंपल तरीके से आप अगर एक प्लानर के पास आते हैं तो आपको प्लानर वो पूरा डिजाइन करके दे देगा कि आपके इस बजट में हम आपके वेन्यूज कौन से कर रहे हैं, आपकी केटरिंग में कितने फंक्शन हैं, आपके क्या मेन्यूज हैं, आपके घर की डेकोरेशन किस तरीके से होगी, हम फोटोग्राफी में आपको क्या क्या सेगमेंट्स कवर करके देंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से 5 से 6 लाख में बहुत बेहतरीन तरीके से शादी हो सकती है। तो अगर बात की जाए तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं वेडिंग प्लानर पे? मैं तो इवेंट्स जो है मैंने 2018 से शुरू किया था। द लाइनस क्लब करके मेरा एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वेडिंग प्लानिंग मेरे बहुत करीबी दोस्त है, उनके पास वक्त नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया वक्त नहीं होता था। तो बस उन्होंने मुझे ऐसे चलते चलते, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि आप कुछ मेरा शादी का देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी वेडिंग प्लानिंग मैं ही कर देती हूँ, इवेंट्स का तो एक्सपीरियंस है हमें। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई और काफ़ी लोगों को लगता है कि वेडिंग प्लानिंग केटरिंग और डेकोरेशन है। वेडिंग प्लानिंग केटरिंग और डेकोरेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी शादी बुक होती है, वेडिंग प्लानर का काम उस दिन से शुरू होता है।
अगर हम जम्मू की शादी की, डोगरों की शादी की बात करें, हमारे सबसे पहले यहाँ होता है डब्बा रोका, उसके बाद आता है घर की मतलब हम सबसे पहले सत्संग है, वेन्यू बुक करवाना है, बड़ी छोटे छोटे हमारे सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक सस्सर रूट की बात, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं। सस्सर रूट हो गया, पाजी हो गई, तो ये चीजें भी हम आपको घर में घर तक प्रोवाइड करते हैं। आपको घर से अपने काम को हैम्पर करके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पे अगर बात की जाए तो अभी तक कितनी शादियां जो है वो करवा चुकी हैं, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका जब फर्स्ट शादी करवाई थी आपने? शादी देखिए, जिनको तो वेडिंग प्लानर का पता है कि वेडिंग प्लानर्स क्या काम करते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत अलग से कॉन्सेप्ट है। अभी लोग बहुत हमें कॉपरेट करते हैं, समझते हैं, उनको पता भी है कि वेडिंग प्लानर हायर करने से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। बट स्टिल एक तरीका है हमारा यहाँ केटरर्स को बुक करना। हमारे पास भी केटरिंग है, हम भी डेकोरेशन करवाते हैं, पर अभी तक उस जोन से बाहर निकल में थोड़ा सा वक्त लगता है, लगेगा। बट बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में, काफ़ी लोग समझते हैं, और जब लोगों ने हमसे काम करवाया है एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि भाई हमें तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और घर बैठे उनको मतलब एक हम लोग अगर किसी की, मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ, लास्ट ईयर हमारे लास्ट सीजन में एक वेडिंग थी मई में उनकी, तो मतलब उनकी दिसंबर में फाइनल हुई थी, और दिसंबर से लेके मई तक भी हैड रेगुलर कॉल। एक दिन हमने ज़रूर बात करनी होती थी कि हमारे को जो भी प्लानिंग्स हो रही हैं हम एक दूसरे को अपडेटेड रखते थे। उन्होंने सिर्फ एक कॉल करनी होती थी कि मैडम ये चीज़ होनी चाहिए, ओके सर नोटेड, इट विल बी डन। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी घर की शादी हो भी गई है, और आप पूरे इंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट्स को। जिस तरह से मैंने बोला कि अगर आपके घर में शादी है तो सारी टेंशन जो है मोक्षा जी लेंगे, तो कितनी टेंशन होती है? टेंशन देखिए, जितनी आप समझ सकते हैं, घर में शादी होना और हर तरीके को मतलब मेरा खुद का मानना है, जब मैं किसी की शादी अपने सर लेती हूँ कि हम आपकी शादी को प्लान करेंगे, तो वो उनकी शादी ना रहकर वो मेरे घर की शादी बन जाती है, कि मुझे पूरा उस फैमिली के साथ एक फैमिली बॉन्डिंग बना के मैं चलती हूँ, ताकि वो कोई छोटी सी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हर वेडिंग में, आज तक भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई छोटी नोकझोंक हर जगह चलती है। तो शेयर करना चाहोगे? शेयर चलिए, ये तो फिर पब्लिकली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, बट ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं होते, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। तो वो फैमिली क्या होती है, फैमिली जब हमारी एक बॉन्डिंग बन जाती है ना, तो फैमिलीज आपसे वो छोटे छोटे जो चीजें शेयर करती है ना, तो यू फील वेरी हैप्पी कि भाई मैंने वो लोगों में वो अपनी एक प्यार, हाँ अपना प्यार बना के, और लोग मुझसे एक फैमिली वाला मतलब महसूस करके मेरे साथ वो चीजें शेयर करते हैं, और मैं फिर वेडिंग प्लानर ना बन के, बहन या भाभी बन के तो पूरी वेडिंग उनकी संभाल लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से लड़कियों की शादी है, अगर लड़की की शादी है तो उसको किसी सलून से तैयार होना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सलून का, अगर वहां से तैयार होना है तो क्या वो उसी बजट में वो तैयार हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमारे ही मेरे एक क्लाइंट थे, तो मैं अभी उनका सलून का नाम नहीं लूंगी, वन ऑफ द रिप्यूटेड सलून्स इन सलून जम्मू, बट उनका था कि हमारा बजट वहाँ मैच नहीं कर रहा था, बट स्टिल हाउ डिड वी मैनेज, और उनको भी हमने निराश नहीं किया और अपने बजट को भी हमने इफेक्ट नहीं होने दिया, तो वो उसी सलून से रेडी हुए जिस सलून में वो चाहते थे, और दे वर वेरी हैप्पी विद हर मेकअप। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे एज ए वेडिंग प्लानर कि लोग कहाँ पर विजिट करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें आपके साथ? सी आई हैव अ वेडिंग प्लानर नेम, मेरा एक फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, रॉयल नेस्ट वेडिंग्स करके। मोक्षा ब्रोल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके मुझे अप्रोच कर सकते हैं, एंड वील हैव अ मीटिंग। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम, एंड फ्री हम सर्विसेज और फ्री आपको जो है हम आपकी डीलिंग करेंगे इस चीज़ में कि किस तरीके से हम अपनी आपकी वेडिंग जो है प्लान कर सकते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपके घर में शादी है तो सारी टेंशन जो है वो मोक्षा एब्रोल ले लेंगे, क्योंकि एक वेडिंग प्लानर है, और हर एक जो छोटी छोटी बातें होंगी या फिर छोटी छोटी चीज़ें होंगी उसका ध्यान जो है वो रखा जाएगा कि अगर आपके घर में शादी है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ने वाली है, हर एक चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। और अगर आप भी इनसे अपनी शादी जो है वो करवाना चाहते हैं तो हमारे अगर बात की जाए तो आप इन्हें मैसेज जो है वो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए बने रहे आप कंट्री मिल